एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल था जिसे शिवांश वन कहा जाता था। इस जंगल की खासियत ये थी कि वहाँ जाने वाले लोग अक्सर रास्ता भटक जाते थे और कभी कभी वापस नहीं लौटते थे। गांव वाले कहते थे कि जंगल में एक रहस्यमयी शक्ति का वास है। त्रियोगी नाम का एक युवा लड़का जो प्राकृतिक शोधकर्ता बनने का सपना देखता था, इस जंगल के बारे में सुनकर आकर्षित हो गया। उसने फैसला किया कि वह शिवांश वन के रहस्यों को सुलझाएगा। उसकी नानी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, वो जंगल साधारण जगह नहीं है, वहाँ की हर चीज़ जिंदा लगती है, सावधान रहना। एक सुबह त्रियोगी ने अपने बैग में पानी, खाना, एक नोटबुक और टॉर्च रखी और जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल के भीतर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वातावरण अजीब सा था। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तियों की सरसराहट और हवा का सन्नाटा, सब कुछ असामान्य था। जंगल के अंदर जाते जाते उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर खंडहर बन चुका था, लेकिन उसकी दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां अब भी चमक रही थीं। त्रियोगी ने मंदिर के भीतर कदम रखा और देखा कि वहां एक पत्थर की मूर्ति थी जिसके चारों ओर बेलें लिपटी हुई थीं। मूर्ति के पास एक किताब रखी हुई थी। उसने वो किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, ये जंगल प्रकृति की आत्मा का निवास है, इसे मानवीय लालच से बचाने के लिए यहाँ एक शक्ति छुपी है। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा वह इस जंगल का हिस्सा बन जाएगा। त्रियोगी को अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी छठी इंद्रियों उसे बता रही थी कि वह अकेला नहीं है। वह बाहर निकला और जंगल के और भीतर जाने का फैसला किया। चलते चलते वह एक झरने के पास पहुंचा। झरने के पानी में उसे अपना प्रतिबिंब दिखा, लेकिन यह सामान्य नहीं था। पानी में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वह गंभीर था। अचानक झरने से एक बूढ़ा आदमी निकला। वह आदमी गहरी आवाज में बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? त्रियोगी ने हिम्मत जुटाकर अपनी मंशा बताई। बूढ़े आदमी ने कहा, यह जंगल आत्मा का घर है, इसे तबाह करने की कोशिश करने वाले कभी वापस नहीं जा सके, लेकिन तुम सच्चे इरादों से आए हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा। याद रखना, इस जंगल को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। त्रियोगी को एहसास हुआ कि जंगल के रहस्य को सुलझाना नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। उसने वादा किया कि वह इस जंगल के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। जंगल से बाहर निकलते समय उसे महसूस हुआ कि उसने न केवल जंगल का रहस्य जाना, बल्कि अपनी जिंदगी का उद्देश्य भी पाया।